ये लो डियर, इसमें मैंने शहद भी डाल दिया है, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। उमर से तुमने कुछ कहा है क्या? नहीं, हम पहले ही बहुत मुश्किल में हैं। मैं नहीं चाहता कि माँ बेटे के दरमियान मजीद मसाइल हों। रोशन, अगर उसे पता चल जाता कि तुम क्या कर रही हो, तो इस वक्त तुम दोनों किसी और बात पर झगड़ रहे होते। रोशन, ये कब तक चलेगा बताओ? ऐसे नहीं चल सकता। तुम जो कर रही हो वो दुरुस्त नहीं है। तुम्हें नहीं पता मैं किन हालात से गुजरी हूँ ज़हर। ठीक है, तुम गुस्से में हो, नाराज हो, और जो कुछ तुमने झेला था वो वाकई खौफनाक था, ये मैं मानता हूं। लेकिन तुम तुर्कान को इस तरह सजा नहीं दे सकती। देखो, वो लड़की खुद को कानून के हवाले करना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे रोक दिया। अब इस बात को यहीं खत्म कर दो। उसने जो भी किया, लेकिन तुर्कान तुम्हारी पोती की माँ है रोशन, और सबसे बढ़कर वो वही औरत है जिससे उमर मोहब्बत करता है। और फिर सादिक साहब, उरूज, दरिया, हाँ, अगर उन्हें पता चल गया तो हालात और खराब हो जाएंगे। देखो, तुर्कान के मामले में तुम हक पर होते हुए भी गलत साबित हो जाओगी। कुछ नहीं पता तुम्हें कितने कर्ब से गुजरी हूँ मैं। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा और तुर्कान का मामला है। और ये सब कब तक चलेगा? हाँ, तुम उसे वहां कब तक रखोगी? और कितने दिन रहना पड़ेगा उसे वहां? जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिल जाता, जब तक मेरे डरावने ख्वाब खत्म नहीं हो जाते। रोशन, तुम उसे कमरे में बंद करके खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? ये पागलों जैसा रवैया क्यों अपना रही हो? तुम्हारे डरावने ख्वाब उसी दिन शुरू हुए जब तुम तुर्कान को इस घर में लाई और उसे कमरे में बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि तुम उससे डरती हो। होश में हो तुम मुझे डरपोक समझते हो? तुर्कान से डरूंगी मैं अब? हाँ, उमर साहब, मैंने बता दिया तो मुझे निकाल दिया जाएगा। पुरचंद, मुझे बताओ, तुम्हें ना नौकरी से निकाला जाएगा ना किसी को पता चलेगा। रोशन साहिबा, उन्होंने मुझे फोन करके कहा था जब वो हॉस्पिटल में थी। इसके अलावा उन्होंने शायद और भी कुछ कहा होगा। उन्होंने तुर्कान साहिबा पर पाबंदियां लगाई हैं और तुर्कान साहिबा को लग रहा है कि ये आप करवा रहे हैं। कैसी पाबंदियों की बात कर रही हो? उन्होंने कहा था कि मैं उनसे फोन ले लूं और उनका दरवाजा भी लॉक कर दूं, इस तरह की पाबंदियां। तुर्कान, उमर, मैं कुछ नहीं पूछूंगी और ना ही सवाल करूंगी। इस सबको ऐसे ही चलने दो। दोबारा ऐसे बगैर नॉक के अंदर मत आना। क्या तुम खुद को यूं ही सजा देती रहोगी? हाँ, क्योंकि तुम्हारा किया हुआ काफी नहीं था, इसलिए सोचा कि मैं खुद ही को सजा देती हूँ। मैं खुद को यहाँ बंद कर लेती हूँ, रोती रहूंगी, मुस्कुराती रहूंगी, अपनी ही दुनिया में रहती रहूंगी। क्या मुझे इसका भी कोई हक नहीं है? क्या मुझे अपनी तरह जीने का कोई हक नहीं? मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। तुम वैसे भी कौन सा उस बात की ज्यादा परवाह करते हो? किस बात की परवाह? जब भी तुम्हें मुझसे कुछ मांगना हो तो मेरे सामने खड़े होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा करो, ठीक है? जब तुमने मुझे बाजू से पकड़कर यहाँ लाने की हिम्मत थी तो जरा थोड़ी और भी हिम्मत करके दिखाओ ना। मैं यहाँ पर तुम्हारी कैदी हूँ और तुम्हारी ही कवानीन लागू है। ये दोनों एक साथ सोना चाह रही थी। खैर, मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करूंगी, जा रही हूँ अपने तहखाने में। जाओ उमर, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझे इस तरह देखकर बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें?
मैं पहले ही यहाँ रहकर अपनी सजा को कबूल कर चुकी हूँ, अपनी पाबंदियां, अपनी हुदूद को भी कबूल कर चुकी हूँ। लेकिन शायद ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम मुझे थोड़ी थोड़ी करके और ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करते हो। मुझे मारने के लिए मेरी रूह, मेरे जज्बात को तबाह करने की कोशिश करते हो। मेरे इस दिल पे पत्थर मार मार के तुमने ऐसे भी पत्थर का बना दिया है। चाहते हो कि मेरे कोई जज्बात बाकी न रहे। मुझे नीचे रोक क्यों दिया था आपने? उमर, तुम्हारी माँ बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। उसका सोचने का नजरिया बदल चुका है। उसे भड़काए बगैर यह मसला हल करना होगा। और अगर भड़काया भी तो क्या उस लड़की को मार देंगी? बेटा, वो कह रही कि शिकायत दर्ज कराएगी और पुलिस को बताएगी कि तुर्कान ने उसे मारने की कोशिश की थी। ठीक है? अगर तुम तुर्कान को और बड़ी सजा दिलवाना चाहते हो तो दिलवाओ। जाओ जाओ और अपनी माँ का सामना करो। मेरा नाम इस्तेमाल करके उसे तशद्दुद का निशाना बनाया है। क्या ये आपको नजर नहीं आता? मैंने सिर्फ अपनी माँ की खातिर उस औरत को सजा दी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। लेकिन मेरी माँ तो मुझे इस्तेमाल करी है उसके खिलाफ। उन्होंने मुझे मुकम्मल धोखे में रखा। ठीक कह रहा हो। उमर, जाओ तुर्कान से बात करो और उसे सब कुछ बता दो ताकि वो तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। मेरे बात करने से क्या होगा? मेरी माँ मेरी दुश्मन बन जाएंगी और फिर वो इससे ज्यादा संगीन हरकत करेंगी। तो फिर तुम क्या करोगे? मैं तुर्कान को अम्मी के तशद्दुद से बचाने का कोई रास्ता तलाश करूंगा। फिलहाल उसकी खातिर इतना तो कर सकता हूं मैं। आगे जो होगा उसे संभाल लूंगा मैं। तुम मुझे पागल नहीं कर सकते। मुझे मीने की तरह हॉस्पिटल में बंद नहीं कर सकते। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। अपनी अकल खोने से पहले ही इस जहन्नुम से निकल जाऊंगी। तुर्कान, बाबा, मुझे बचाइए बाबा। बाबा, मुझे बचा लीजिए। मुझे बचा लीजिए। बुर्चन, क्या दरवाजा बंद कर दिया था तुमने? जी हाँ। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरी कॉफी मेरे कमरे में ले आना बुर्चन। दरवाजा बंद तो नहीं किया ना? जी नहीं उमर साहब। अब से वो दरवाजा बंद ही नहीं होना चाहिए। और अब से तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी जो मेरी अम्मी मेरा नाम लेकर तुमसे करवाती है। जी समझ गई मैं। अब एक अच्छा सा नाश्ता बनाकर तुर्कान साहिबा के पास ले जाओ। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल मसरूफ है।
बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अरे भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप बाहर क्या कर रहे थे? क्या आप जल्दी उठ गए? मैंने अपने ख्वाब में तुर्कान को देखा, फिर मेरी आंखों से नींद गायब हो गई। खैरियत तो है? क्या देखा आपने? परेशान परेशान अफसुर्दा अफसुर्दा सी नजर आ रही थी। मुझे बचाने के लिए कह रही थी। मैंने उसे कई बार फोन भी किया लेकिन उसका नंबर ही बंद जा रहा है। भाई, लड़कियां बता रही थीं कि नीचे फोन के सिग्नल्स नहीं आते। तो क्या वो लड़की हर वक्त नीचे बैठी रहती है? मैंने कल दोपहर भी उसका नंबर डायल किया था लेकिन उस वक्त भी उसका नंबर बंद मिला मुझे। आप परेशान ना हो, अगर खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हुआ तो हमें पता चल जाएगा। अल्लाह न करे। नुसरत, नुसरत, क्या मैं उसके घर के नंबर पर कॉल कर सकता क्या हूँ? सुबह ही सुबह फोन करना ठीक रहेगा? यकीनन वो जाग गए होंगे, उन्हें बच्चों को स्कूल भी तो छोड़ना होगा। चलिए ठीक है। हेलो जी, कहिए। गुड मॉर्निंग बेटी, मैं तुर्कान का बाप सादिक बोल रहा हूँ। क्या तुम उसे फोन पर बुला सकती हो? जी मैं देखती हूँ वो उठ गई हैं या नहीं। उनके बाबा का फोन है। करवा दो बात उसकी। अंडा नहीं खाना है मुझे। हाँ, अगर किरास नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। लड़कियों, मुझे टेबल पे कोई गुस्सा नहीं चाहिए। आराम से अपना नाश्ता खत्म करो, जल्दी खत्म करो, उसके बाद स्कूल भी जाना है। दादी, मैं अंडा नहीं खाना चाहती हूँ। तो कान साहिबा, आपके बाबा हैं। हाँ, मुझे भी नहीं खाना दादी। बाबा, तुर्कान अम्मी नाराज है मुझसे। अंडा नहीं खाना चाहती हूँ मैं। बाबा, मैं भी अंडा नहीं खाना चाहती हूँ। बेटा ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि अंडा सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है? बेटा, जाहिर सी बात है, बच्चियां एक तरह का नाश्ता करके तंग आ चुकी हैं। अम्मी, इसमें आप मदाखलत मत करें प्लीज। किरास, चलो अपना नाश्ता खत्म करो। ठीक हूँ बाबा, फिक्र मत करें। दरअसल मेरा फोन खराब हो गया था। लेकिन जब मैं तुम्हें फोन करता हूँ और राब्ता नहीं हो पाता तो परेशानी होती है तुम्हारे लिए बेटी। ठीक है बाबा, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। तुर्कान बेटी, मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था। तुम्हारे साथ कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं बाबा, क्या मसला होगा मेरे साथ? आप ज्यादा मत सोचिए, फिक्र मत करें इतनी। मुझे लगता है कि तुर्कान के पास और कोई लिबास नहीं है। मैं जब भी देखता हूँ इसी अजीब से लिबास में दिखती है। सोच रहा हूँ उसे आज उसके घर ले जाऊं मैं, ताकि वो अपने लिए कुछ कपड़े ले आए। अपने साथ सूटकेस तो लाई थी वो, कपड़े तो होंगे उसके पास। मैंने भी पूछा था उससे कि वो एक ही लिबास क्यों पहनती है हर वक्त। अल्लाह, ये ऐसी तो बिल्कुल भी ना थी। उसने कहा कि वो सजा दे रही है खुद को, तो हम क्या कर सकते हैं? उमर साहब, क्या आप 1 मिनट के लिए आ सकते हैं? चलो ये ड्रामा बंद करो और जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो। चलें ठीक है बाबा जान, लड़के और आंटी को सलाम दीजिएगा मेरा, बाद में बात करते हैं। कह दूंगा बेटी। हाय, उसने सबको सलाम कहा है। अब सुकून मिल गया ना? क्या कहा तुम्हारे बाबा ने? कुछ नहीं, बस मेरे लिए परेशान हो रहे थे। मैं और उमर तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ, कोई और हुक्म दिया है मेरे लिए? इस तरह से तुम्हारा फोन लेकर बाहर आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत बुरा लगा उसे, काफी गुस्सा कर रहा था वो। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की लेकिन उसे समझ ही नहीं आया। उसने कहा वो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक ही तो कह रहा है, आखिर जेल में हूं मैं, इसलिए आप ज्यादा फिक्र मत करें। जब हथियार डाले थे तो मालूम था कि क्या खतरा मोल रही हूँ।
हमें आपका घर का कंप्यूटर जब्त करना होगा ताकि आपके काम से मुतालिक तमाम दस्तावेजात की जांच की जा सके। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज आराम से, भी बच्चे घर पर हैं। मैं कुछ देर में उन्हें स्कूल ले जाऊंगा, फिर आपको घर से जो ले जाना हो ले जाइएगा। हम यहाँ इंतजार नहीं कर सकते, हमें अपना काम करने दीजिए। आइए फिर। ये क्या हो रहा है? फाइनेंशियल ऑफिसर्स आए हैं बाबा। देखिए ऑफिसर, इस केस के मुतालिक तफ्तीश के हवाले से आप पहले सब कुछ कर चुके हैं। हम घर में कोई ऑफिस की चीजें नहीं रखते, ये बिल्कुल बेतुकी बात है, आपकी गलतफहमी है। हमें इसका ऑर्डर मिला है जनाब, अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं निकलेगा। हमें अपना काम करने दीजिए। आइए स्टडी रूम में ले जाता हूँ आपको मैं। अम्मी, क्या हुआ है? पुलिस हमारे घर पर क्यों आई है? पुलिस मेरे बाबा को क्यों लेकर जा रही है अम्मी? कुछ नहीं है मेरी जान, काम के हवाले से अंदर चलो। हाँ, कारताल साहब, मैंने आपके लिए एक मुआहदा तैयार किया है ताकि तलाक के केस में आपके तमाम असासों का तहफ्फुज किया जा सके। बांटने या तय करने को कुछ नहीं है। तुर्कान साहबा जो चाहे वो उन्हें दे दे। वो मेरी एक एक्स एम्प्लॉय भी है, उनको इस तलाक की वजह से नौकरी छोड़ना पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किल हुई, इसलिए इसमें उनका कंपनसेशन भी लिखे। ठीक है कारताल साहब, नई तरमीम के बाद मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करें। अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। ये देखें कारताल साहब, कुरमान फैमिली पूरे अखबार पे छाई हुई है। वो सिर्फ अपनी अना का शिकार हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो लोग मुस्तफा को मुआवजा दे देते तो ऐसा कुछ ना होता। उस आदमी ने वहाँ पर भी बहुत से मसाइल पैदा किए हैं। बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन हालात में वो आपका कर्ज उतार सकेंगे। कसम से मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं। मैं उन्हें बिखरते हुए देखूं, मेरे लिए यही काफी है। अगर वो अपनी कंपनी के शेयर्स आपको दे दें तो? मैं जल्द ही कोरमान ऑलिव कंपनी अपने कब्जे में ले लूंगा। अभी तो शुरुआत की है। आपके तमाम ठोस और गैर महसूस असासे जब्त कर लिए गए हैं और तफ्तीश के दौरान आपकी गाड़ियां ट्रस्टी पार्किंग में रखी जाएंगी। हाँ ये लो। भाई, आप तुर्कान को कहते कि वो डेफनी को साथ लेकर आए। उसे कह दिया जब वो आएगी तो अपने साथ ले आएगी। उरूज, प्लीज कॉल करो मुझे। बेटा मुंह खोलो, खाना खत्म करो। उफ, तंग कर देता है ये मुझे। एफे, बेटा चलो कुछ खा लो। अगर तुम नहीं खाओगे तो देखो कमजोर हो जाओगे और अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल सकोगे। और अगर खाओगे तो क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? स्कूल से वापसी पर जब हम घर आ रहे होंगे तो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेंगे। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाबा चाहिए। अगर खाना नहीं खाना ना तो फिर जाओ यहाँ से, बैठो नहीं यहाँ पर। मैं नहीं जाऊंगा।
एफे जाओ यहाँ से। जब भूख लगेगी तो मुझे मत कहना कि खाना दे। दरिया, इतने छोटे बच्चे से तुम किस तरह से बात करी हो? इधर आओ मेरी जान, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। चलो हम एक डील करते हैं, ठीक है? पहले तुम ये मेरे हाथ से खत्म करोगे और उसके बाद मैं तुम्हें बेहतरीन सी आइसक्रीम खिलाऊंगी। चलो शाबाश। आइसक्रीम इतनी सर्दी में? हाँ, मैं घर में बनाऊंगी। क्या तुम जानती हो कि वो कैसे बनती है? हाँ जानती हूँ। चलो जल्दी से ये खा लो, वरना ये लोग समझेंगे कि तुम हार गए हो और फिर ये लोग तुम्हें आइसक्रीम भी नहीं खाने देंगे। ये लो शाबाश। मुझे और नहीं खाना। अच्छा ठीक है, जबरदस्ती नहीं करो इसके साथ। एफे अपने कमरे में जाओ बेटा, स्कूल जाने तक वहीं रहोगे और अपने खिलौनों से भी नहीं खेलना। बेटी ये क्या कर रही हो तुम? तो बाबा और क्या करूँ मैं? हर कोई इसे कुछ ना कुछ कह देता है और फिर ये मेरी बात ही नहीं मानता। बेटी वो इतने दिनों से खा तो रहा था, यानी अगर आज उसका दिल नहीं चाह रहा तो डांटने की कोई जरूरत अब मैं इसके दिल के हिसाब से तो नहीं चल सकती। जरूरी नहीं कि जो ये मांगे या जिद करे तो वो सब पूरा भी हो। बिगाड़े मत इसको। चलो एफे आ जाओ, अपने नाना के पास आओ। आ जाओ। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं क्या? आ जाओ, चलो चलो बेटा चलो, आगे चलो। इतनी सख्ती मत करो उस पे, आखिरकार वो उसके नाना हैं। दरिया, जानती हूँ कि तुम परेशान हो, मगर उस बच्चे पर तो अपना गुस्सा मत निकालो ना। कि बार बार अपने बाबा का पूछता रहता है जैसे मैंने उसे दूर किया। ईफे अभी छोटा है, कुछ भी कह सकता है, उसे क्या मालूम आखिर। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको हर बात मालूम है। दरिया, ये किस तरह से बात करी हो? ये तुम्हारे चाचा हैं। उरूज, दरिया को बाहर ले जाओ ताकि इसे कुछ ताज़ा हवा मिले। आ जाओ। छोड़ो, गुस्से में कहा है उसने ऐसा। छोड़ो, खुदा के लिए। देखो तो दरिया को उससे बात करने की तमीज ही नहीं है। सुबह सुबह सबका मूड खराब कर दिया। समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ हो कैसे गया? आखिर कंपनी इस हाल तक कैसे पहुंची? एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं तुम दोनों से। देखा नहीं तुमने, इतने आराम से आए और हमारे घर की छत तक हिलाकर चले गए। सब कुछ खो दिया है हम लोगों ने। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं, हमने कुछ नहीं खोया है। फिलहाल हमारा सामान जब्त किया गया है। बस तफ्तीश मुकम्मल हो जाए तो हमें वापस मिल जाएगा, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हमें भी क्लीन चिट मिल जाएगी। तो सब्र करें जरा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है बेटा। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट जब्त कर लिए और हमें बिल्कुल मफलूज कर दिया है। एक गलत फहमी की बुनियाद पर वो हमें इतने आराम से मुजरिम साबित नहीं कर सकते हैं उमर। यकीनन कोई बहुत बड़ा मसला हुआ है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। मुझे कुछ नहीं बता रहे। मैं तुम दोनों से गुजारिश करती हूँ, खुदा के लिए मुझे बताओ उमर, आखिर हुआ क्या है? कुछ बोलते क्यों नहीं तुम मुझे? हाँ रोशन, ये मसला बहुत बड़ा है। मुस्तफा के वक्त से ही खसारे का अंबार लग गया था। नए फाइनेंस मैनेजर ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो इस खौफनाक अंजाम को रोक ना सका। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बीमार क्यों पड़ा और मुझे फालिज क्यों हुआ? यह मेरे खुदा, ये सब कुछ क्या हो गया? इसका मतलब है वाकई हमने सब कुछ खो दिया उज़ैर। क्या मतलब? आपकी बातों से लग रहा है कि बात यहाँ खत्म नहीं होती, कुछ और भी है। हाँ उमर, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। मेरा मतलब हम सब कुछ वापस हासिल नहीं कर सकते और पुराने दिनों में लौटना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमें हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए। कोई तो रास्ता होगा ना। कम से कम हम ये तो साबित कर सकते हैं कि सब माली बेज़ाब्तगी का हमें भी इल्म नहीं था। अपनी साख की हिफाजत हमें करनी होगी, और अगर सबके बावजूद भी हमसे हमारा सब कुछ छिन जाता है, लेकिन हमारी साख तो बहाल हो जाएगी ना। इसका मतलब है हम अपनी सारी चीजें इतनी आसानी से छोड़ दें? अम्मी, अगर हमारी साख बहाल हो गई ना तो हम पैसे बाद में भी कमा सकते हैं। उमर, गुलशन, मेरे लिए एक टैक्सी बुलवाओ, मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना है। जी बेटा, आज मुलाजमीन की तनख्वाह देने का दिन है, हम क्या करेंगे? ठीक है बाबा, मैं किसी न किसी तरह संभाल लूंगा। तुम इसे कैसे संभालोगे उमर? तमाम अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कैश रकम का बंदोबस्त कर लूंगा किसी तरह। तुर्कान अम्मी, क्या वो हमारी हर चीज ले लेंगे? बेटा हरगिज़ नहीं। मगर दादा तो यही कह रहे थे, मैंने खुद सुना है। मैंने एक बच्चा देखा था जिसके पास खिलौने नहीं थे, तो वो हमारे खिलौने भी ले लेंगे।
मेरी जान, ऐसी चीजों के बारे में मत सोचा करो। हमसे कोई भी कुछ लेकर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन दादी हमेशा रोती रहती है। गुड मॉर्निंग शहजादियों, क्या तुम लोग तैयार हो स्कूल जाने के जी लिए? बिल्कुल। बाबा, लेकिन हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, कैसे ले जाएंगे आप? वैसे तुम लड़कियों को स्कूल कैसे लेकर जाओगे? तुर्कान, सड़क पर इतनी टैक्सियां चल रही हैं, किसी का भी मालिक बन जाऊंगा। एक सेकंड रुको, मैं आती हूँ। बाबा, क्या हम जा रहे हैं? हाँ बेटा, हम जा रहे हैं, बस आपकी अम्मी का इंतजार कर रहे हैं। आयला, तुम जरा बच्चियों का बैग तैयार कर दोगी प्लीज? जी जी, तैयार है। शुक्रिया तुम्हारा। चलो बच्चों, स्कूल चलते हैं। उमर, तुम मेरी गाड़ी लेके चले जाओ। इसकी जरूरत नहीं तुर्कान, अपने पास रखो। फिक्र मत करो, ये किसी का तोहफा नहीं है। मैंने मेहनत करके पैसे कमाकर ये गाड़ी खुद खरीदी है। मैं ये नहीं ले सकता तुर्कान। कंपनी में एक्स्ट्रा चाबी पड़ी हुई थी। फिगर ने गाड़ी को मेरे घर के बाहर पार्क किया है। तुम वहां तक टैक्सी में चले जाओ, फिर वहां से मेरी गाड़ी ले लेना। हम दूसरे वाले मसले को भी हल कर लेंगे। कौन सा मसला? पापा चले, हमें देर हो रही है। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? भूख नहीं है मुझे। रोशन साहबा, क्या कंपनी में कोई मसला है? ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम फिक्र मत करो। तुम जाओ अपने कमरे में, और उमर जब वापस आ जाए तो उससे दूर रहना। क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ नहीं रह सकती? उमर तो जा चुका है, वो नहीं देखेगा। वहाँ सांस नहीं आती है मुझे, वहाँ खिड़कियां नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं है, दम घुटता है वहाँ मेरा। जेल से तो बेहतर ही जगह है ना वो। अपने कमरे में चली जाओ, यही बेहतर है तुम्हारे लिए तुर्कान। बंद कर देना इसे। तुम दरवाजा लॉक कर दोगी क्या? मैं लॉक नहीं करूंगी तुर्कान साहिबा। बहुत शुक्रिया बुर्चिन, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उमर साहब ने लॉक करने से मना किया है।